मुसलमान में यह संस्कार बिल्कुल नहीं आ सकते हैं कि हम जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे। उनके यहाँ तो बहुत बड़ा पाप है बुत परस्ती, मूर्ति पूजा बिल्कुल किसी भी अंश में स्वीकार नहीं है। तो सदन जी जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। चलते चलते केस बड़े हो गए थे, तो फकीर जैसे, बाबा संत जैसे लगने लग गए थे। और उस समय कोई होटलों की व्यवस्था तो थी नहीं, लोग कहीं रुक जाते थे, मांग कर खा लेते, यात्रा में आगे चलते। एक गृहस्थ के अतिथि सदन जी हो गए। शाम का समय था, रात में कहाँ जाएं? तो उन्होंने घर की मालकिन से पूछा कि माताजी, मैं यहाँ जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए जा रहा हूँ, रात हो गई, यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ रुक जाओ महाराज, कोई बात नहीं। रुक गया। पति उस समय घर पे नहीं था, बाद में पति कहीं बाहर से आया और वो खा पी के सो गया। पर वो जो स्त्री थी वो कुलटा थी। सदन जी के रूप को देखकर उसके मन में सदन जी के प्रति आकर्षण जगा और वो रात्रि में उनके निकट आकर बोली कि देखो, मेरा पति तो निर्बल है, किसी काम का नहीं है, और घर में जितना सोना चांदी है सब ले लेती हूँ मैं, और हम और तुम चलें कहीं दूर। तो सदन जी ने कान पर हाथ रख लिए, कहा कि आप माता हैं और मैं भगवान की ओर जा रहा हूँ, धर्मतः आप माता ही हैं, मैंने माता आपको कहा है, आप मेरी परीक्षा न लें। आपको अपने पति के प्रति भगवत भाव से सेवा करनी चाहिए। उसकी समझ में आया कि पति के कारण हमको नहीं ले जा रहे हैं, तो उसने सोते हुए पति का मस्तक, गला कुल्हाड़ी से काट दिया, मार दिया पति को। बोले अब तो खत्म हो गया, अब नहीं वो पीछा कर सकता, दे सोना चांदी ले चल चल। तब सदन जी हाहाकार कर उठे। उन्होंने कहा कि रे, हम कसाई जरूर हैं लेकिन इतना कठोर हृदय हमारा नहीं है। तूने क्या कर डाला? अपने पति की हत्या कर दी। तू अपने पति की नहीं हो सकती तो दूसरे की तू क्या होगी? मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उसने कहा तुम्हें पता नहीं मैं स्त्री हूं, हमारी बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे और नहीं तो इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। सदन जी चुप हो गए कि जैसी भगवान की इच्छा, मैं अधर्म तो नहीं करूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाई कि हाय हाय, आजकल साधु जैसे दिखने वाले लोगों पर भी विश्वास करना अच्छा काम नहीं है। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, इसको सुन लीजिए तब जाइए। स्वामी जी ये सुन लीजिए तब जाइए। आजकल साधु संत जैसे लोगों पर भी विश्वास करना अच्छा नहीं है। इसको मैंने बहुत मना किया था, ज़बरदस्ती हमारे यहाँ रुक गया, रात को मेरे घर में चोरी की, सब सोना चांदी देखो गांठ बांध के रख लिया, और मैंने कहा कि मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, इसके तेरे साथ कैसे चल सकती हूँ। तो इसने उठाई कुल्हाड़ी, मेरे पति की हत्या कर दी। देखो बचाने में मेरे हाथ में सब खून वून लग गया। हाय हाय, मैं तो मारी गई। किसी ने कुछ नहीं सुना, इनकी पिटाई शुरू हुई सदन जी की। अरे बोले मर जाएगा, राजा के पास ले चलो। राजा के पास ले गए। स्त्री का ही बयान सही माना गया, लोगों ने कहा ऐसा ही है। पर राजा बुद्धिमान था, उसने विचार किया कि हत्यारे की शकल सूरत अलग होती है, हत्यारे जैसी शकल सूरत नहीं है इसकी। ये बहुत आस्तिक और भक्त दिखाई पड़ता है क्योंकि इसके चेहरे पे बड़ी सौम्यता है। हो सकता है कोई दिमाग में कोई गर्मी आ गई हो, कुछ कर दिया हो, तो इसको मृत्युदंड तो नहीं देना चाहिए, हाथ काट देने चाहिए। तो राजा ने दोनों हाथ कटवा दिए और कटे हुए हाथ से भगवान का स्मरण करते हुए सदन जी चले। जब जगन्नाथपुरी के निकट पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया। भगवान ने महाराज को आज्ञा दी, पंडाओं को, अपने पुजारियों को आज्ञा दी कि हमारी पालकी लेकर के जाओ और सदन जी को पालकी में बिठा के लाओ। कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है,
तो भगवान ने कहा कि जैसे हम हैं ऐसे छोटे, ऐसे हाथ के, ऐसे ही हैं वो, उनके पूरे हाथ नहीं हैं, ऐसे ही हैं वो। सदन जी दंडोत करते हुए आ रहे थे, आप कहने पर भी पालकी में तो नहीं बैठे, रो पड़े, मेरे जैसे पतित जी ऊपर भगवान की ऐसी कृपा। और जब मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो बोले हम शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, हमारा यहां तक अधिकार है, हम यहां तक आ गए, हम चक्र का ध्वजा का दर्शन कर लिए, कृतार्थ हो गए, हम भीतर नहीं जाएंगे। तो महाराज जी जगन्नाथ जी चलकर द्वार तक आ गए, और वे जगन्नाथ जी जहां भगवान जगन्नाथ आकर सदन जी से मिलने आए थे, जहां उस स्थल को आजकल पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। वो जो पतित पावन जगन्नाथ जी हैं ना, वो वही जगन्नाथ जी हैं जो वहाँ से चलकर जगन्नाथ जी दर्शन देने, सदन जी को हृदय से लगाने, अपने प्रथम ड्योढ़ी तक भगवान चलकर आ गए। आज भी उन पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन वे लोग करते हैं, जो लोग मंदिर में भीतर नहीं जाते, वो पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं।